राहुल गांधी कितने बड़े दोगले हैं, आज उन्होंने अपने एक ट्वीट और दूसरा एक स्टेटमेंट से साबित कर दिया। झारखंड में आज जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन था तो उन्होंने इस जन्मदिन के मौके पर जो पार्टी दी है, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को वो जबरदस्त दी। जबरदस्त लाठियां बरसी, ऐसी लाठी कि छात्रों की पीठों पर, ये जो पीठ होती है ये झारखंड के छात्रों की पीठ है, ये एसी वाली पीठ नहीं है, ये धूप बारिश गर्मी को झेलने वाली पीठ है। उस पीठ पर हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस की लाठियों की छाप पड़ गई। लड़कियों के चेहरे पर आंसू गोले छोड़े गए, कटीली तारों में छात्रों को ढकेला गया। किस लिए? ये कोई इस्तीफे की मांग करने वाले छात्र नहीं थे, ये जोमेटो स्विगी और दुबई से आई हुई फंडिंग के बदले बिरयानी छानने वाले भी छात्र नहीं थे। ये झारखंड की गर्मी, झारखंड की सर्दी, झारखंड की बरसात में एक 2x2 के कमरे में रहकर, अपने घर से जमीनें बेचकर, कर्जा लेकर पीएससी और एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र थे, जिनकी सिर्फ इतनी मांग थी कि भाई एजुकेशनल रिफॉर्म लाया जाए, जो सीटें बेची जा रही हैं पीएससी की, ओएमआर सीट जो बदली जा रही है उसमें प्रतिबंध लगाया जाए। जिस परीक्षा की पहले से ही ओएमआर शीट वायरल हो गई है उस परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन इसके बदले क्या मिला आज छात्रों को? आज छात्रों को मिली बेतरतीब लाठियां, आज छात्रों को मिला आंसू गैस, छात्रों को मिली तेज पानी की बौछारें, वाटर कैनन। लेकिन आज मुंबई में बैठी हुई अपने 5 स्टार होटल में, अपने 5 सितारे होटल में किसी एक्ट्रेस के आंसू नहीं बहे। आज कोई वामपंथी इन छात्रों पर लाठियों के दर्द पर मरहम लगाने के लिए सामने नहीं आ रहा। आज ना तो कोई यह कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, ना आज कोई तानाशाही की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में किसी ने स्पॉन्सरशिप नहीं किया, यह आंदोलन किसी के फंड के मुहाने पर नहीं चल रहा है, यह आंदोलन छात्रों की अपनी शक्ति पर चल रहा है। और इस बीच झारखंड में, झारखंड सरकार के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं। राहुल गांधी ट्वीट करते और कहते हैं कि झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर जो बल प्रयोग किया गया है हम उसकी निंदा करते हैं, गलत किया गया। कहीं भी छात्रों के साथ बल प्रयोग का हम समर्थन नहीं करते हैं। अंग्रेजी में भी राहुल ने कहा वी कंडेम इट, वी डोंट सपोर्ट इट। समझ में एक बात नहीं आ रही है, क्या झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है, मैं बहुत तीखे शब्दों में बोलने वाला हूं, झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, तो क्या इस गठबंधन में कांग्रेस की जो स्थिति है वो नपुंसक की तरह है, जो कांग्रेस पार्टी को निंदा करनी पड़ रही है? कांग्रेस पार्टी सरकार में है, सत्ता में है झारखंड में, और कह रही हम निंदा करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। खिलाफ हैं तो हेमंत सोरेन सरकार की क्यों आलोचना नहीं हो रही है? खिलाफ हैं तो क्यों नहीं कहा जा रहा है कि भाई हम इन पर लाठियां नहीं बरसाना चाहते थे लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने बरसाई, और अगर बरसाई तो गठबंधन तोड़कर अलग क्यों नहीं हो जाती है कांग्रेस? क्यों कांग्रेस नहीं साथ छोड़ देती है ऐसी सरकार का जो छात्रों पर लाठियां बरसा रही है? लेकिन यही होती है दोगलापंथी, इसी को कहा जाता है दोगलापन। और ये जो राहुल गांधी हैं, ये दोगलापन के मुझे लगता है कि सिरमौर बन चुके हैं। छात्र नाराज ना हो तो इसलिए ट्वीट करके कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है। 15 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है, एक बार भी राहुल गांधी ने क्या हेमंत सोरेन से बातचीत करके छात्रों की समस्याओं को सुनने की बात बोली? क्या राहुल गांधी ने कहा कि अगर छात्रों की समस्याएं नहीं सुनी जाएगी तो जैसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर बैठ गया था वैसे जाकर हेमंत सोरेन के घर के बाहर बैठ जाऊंगा? औकात नहीं है राहुल गांधी की कि ऐसा बोल दें।
जम्मू कश्मीर में और यहां पर झारखंड में, दो जगह ही गठबंधन में राहुल गांधी की पार्टी है। ये सत्ता के लोलुप हैं, ये छात्रों का दर्द नहीं जानते, लेकिन छात्रों के नाम पर राजनीति करना जानते हैं। आज ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना कोई वामपंथी बोल रहा है, ना कोई मुंबई का एक्टर बोल रहा है, ना कोई दिल्ली की इन्फ्लुएंसर्स बोल रही हैं। इस पूरे आंदोलन में आपने एक चीज देखा होगा, आंदोलन कितना सरल है, यह आंदोलन कितना सहज है, कितना शांत है। लेकिन इस आंदोलन की चर्चा वैसी नहीं हो रही जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में हो रही थी। ना इस आंदोलन की रील्स बन रही हैं, ना इस आंदोलन के व्लॉग्स बन रहे हैं, ना इस आंदोलन को एक्टर एक्ट्रेस दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्टर एक्ट्रेसेस को कभी किसी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा। शराब, शबाब और ड्रग्स में डूबे ये बॉलीवुड के एक्टर्स कभी छात्रों का हित नहीं सोच सकते। इन्हें जब मोटी रकम दी गई थी तो जंतर मंतर में इनके आंसू निकल रहे थे, लेकिन झारखंड के ये गरीब छात्र मोटी रकम नहीं दे सकते, इसलिए इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे कि राहुल गांधी ने आज छात्रों के नाम पर ये जो दोगलापन भरा हुआ, दोगलाई से भरा हुआ ट्वीट किया है, यह शर्म आनी चाहिए पूरी कांग्रेस को। लाठी पड़ी है तो आज जवाबदेही नहीं मांगी जा रही है। अभी भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर लाठियों की जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह दें, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने जो लाठियां बरसाई है उसकी जवाबदेही कौन देगा? लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं, देखो प्रशासन का यह काम है, यह प्रशासनिक व्यवस्था होती है, विधानसभा हो या देश की संसद हो, आप उस सीमा को लांघते हैं तो उस परिसर की रक्षा के लिए, उस कानून व्यवस्था के लिए जो प्रशासन है वो बल प्रयोग करता है। और ये झारखंड हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, ये राजस्थान हो, कहीं भी अगर ऐसा आंदोलन होगा तो वहां पर ये पुलिस प्रशासन लाठी बरसाएगा ही। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं ये बेवकूफों वाली बात नहीं बोलूंगा। हां, वो अलग बात है कि छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, यह अलग बात है कि जंतर मंतर में पत्थर बरसे। झारखंड में कोई पत्थर बरसने की घटना नहीं हुई, जंतर मंतर में संसद उखाड़ने की बात हुई, लेकिन झारखंड में विधानसभा को लेकर ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। लेकिन बावजूद इसके जब कानून तोड़ा जाता है तो बल प्रयोग होता ही है। हम इसके लिए कभी भी नहीं कह रहे कि जो पुलिस ने किया वो पुलिस को नहीं करना चाहिए था, वो पुलिस की मजबूरी है, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन उस स्थिति को पैदा किसने करवाया, उस स्थिति तक यह हालात पहुंचाया किसने कि छात्रों को कानून तोड़ना पड़े? और कौन सा कानून तोड़ा? अपने अधिकार को मांगने के लिए उस विधानसभा तक पहुंचने वाला कानून तोड़ा। बहरहाल झारखंड में जो हुआ वो इसलिए बहुत ज्यादा दुखद है क्योंकि आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर उन्होंने छात्रों पर लाठियां बरसा दी। चाहते तो हेमंत सोरेन उनकी तमाम मांगों को, जो कि बहुत जायज हैं, ना तो इस्तीफा है, ना संसद और विधानसभा में कब्जे की बात है, रिफॉर्म्स की बात है, लेकिन उन्हें भूखा बैठाकर रखा जा रहा है।